हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत दुख का दिन है। हमारे सबके फेवरेट एक्टर धर्मेंद्र आज हमारे बीच नहीं रहे। तो इसका दुख तो हमें हो ही रहा है, सबको, पूरी इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को। तो वो इतने अच्छे इंसान थे। पंजाब के जिस गांव से आए थे, अपने रूट्स कभी नहीं भूले। इतना बड़ा स्टारडम देखा, इतने बड़े हीमैन बने और इतना सुपरस्टार थे वो। लेकिन कभी भी उनको ईगो नहीं आया, कभी वो मतलब घमंड नहीं आया, कभी उन्होंने दिखावा नहीं किया। हमेशा अपने रूट से जुड़े रहे, डाउन टू अर्थ रहे, सबसे प्यार किया। कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके पास आता था, यार पिक्चर है, छोटी पिक्चर है, तुम्हारा रोल छोटा है, हीरोइन ओरिएंटेड है, तो वो भी करते थे। किसी को भी ना नहीं बोलते थे, कभी किसी को ना करा ही नहीं। जो भी उनके पास हेल्प मांगने आया, सबकी हेल्प करी। कम पैसे में भी काम किया, फ्री में भी काम किया, पर हर एक को हाँ बोला, सबकी हेल्प करी। ऐसे जिंदा दिल आदमी थे, हेल्थ का ध्यान रखते थे, पूरी लाइफ एंजॉय करते थे। और सुनने में आता था कि वो हीमन ने 12 बॉटल भी एक दिन में पी जाते थे कभी कभी। तो फिर ये जैसे उन्होंने सत्यकाम जैसी मूवीज़ करी, जो ये जो बंगाली डायरेक्टर्स थे वो उनके अंदर की इमोशनल साइड भी देख पाए, उनके अंदर से इमोशनल चीज़ें निकाल के इतनी अच्छी उन्होंने एक्टिंग करी। तो हर टाइप के रोल करते थे ना वो। हीमैन तो थे ही, बेयर चेस्टेड और फाइटिंग एक्शन में तो बेस्ट थे ही, पर वो रोमांटिक रोल भी बहुत अच्छे से करते थे। कॉमेडी भी उनकी चुपके चुपके वगैरह कॉमेडी भी बहुत अच्छे से करते थे। तो कंप्लीट एक्टर थे। ऐसा एक्टर कभी अब हमें मिलेगा नहीं देखने को। तो कंप्लीट एक्टर थे, सभी लोग उनको प्यार करते थे, कोई भी उनसे हेट नहीं करता था। इतने हैंडसम थे, उनके जैसे हैंडसम आज तक कोई नहीं हुआ। इतने लोग उनको कॉपी करते हैं, इतने लोग उनको मतलब अपना आइडल मानते हैं। और आज पूरा बॉलीवुड, पूरा इंडिया, पूरा बहुत सब दुखी है कि हमारे बीच धर्मेंद्र नहीं रहे। तो खैर, उनकी एज 89 थी। एज रिलेटेड इश्यूज़ के कारण उनकी डेथ हो गई। अगर 8 दिसंबर तक जिंदा रहते तो 90 टच कर जाते। 8 दिसंबर को उनका बर्थडे था, तो 90 ईयर ओल्ड हो जाते वो। पर एनीवे, हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लेजेंड आज चला गया हमें छोड़ के। तो मैंने कुछ नोट्स भी बनाए, तो मैं वो डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो 65 ईयर्स का उनका करियर था। जो उनका करियर था 65 ईयर्स का था। जो उनकी पहली फिल्म आई थी नवंबर 1960 में, वो पिक्चर का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। तो 1960 नवंबर में उनकी पहली फिल्म आई थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। 65 साल का करियर, कितना बड़ा करियर है। अभी उनकी 21 मूवी आ रही दिसंबर में, 25 दिसंबर को क्रिसमस में, जिसमें वो हीरो के फादर बने। तो 21 मूवी आ रही उनकी। तो धर्मेंद्र की ग्रेटनेस यही थी कि इनसेन स्टारडम देखा। इतना बड़ा स्टारडम जितना किसी ने नहीं देखा वो उन्होंने देखा, लेकिन कभी भी शोर नहीं बचाया, कभी भी इसकी पब्लिसिटी नहीं करी, कभी किसी पीआर के पास जाके नहीं बोला मेरी अचीवमेंट्स दिखाओ, देखो मैं कितना बड़ा स्टार हूँ, कितना बड़ा एक्टर हूँ। जो कि रेयरिटी, ऐसा कोई नहीं करता है। मतलब कोई जरा सा भी अचीव कर लेता तो अपना ढिंडोरा पीटता है कि देखो मैंने ये करा वो करा। तो इतनी पॉपुलैरिटी देखने के बाद, जो आज तक कोई भी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं देख पाएगा जितनी धर्मेंद्र ने देखी है, फिर भी वो हम्बल रहे। ये उनसे सीखने को मिलता है, वो हम्बल रहे अपने स्टारडम को लेके। और पब्लिक ने ये ऑनेस्टी देखी, ये ईमानदारी देखी कि आदमी दिल का साफ है, ईमानदार है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, इमोशन उसके आंखों में, उसके जज्बात हैं जो हमसे कनेक्ट करते हैं। इसलिए पूरी पब्लिक इंडिया की उनसे कनेक्ट करती थी। पब्लिक ने उसकी ऑनेस्टी देखी, उनके चेहरे पे ग्लो देखा, तो इसलिए पब्लिक के वो फेवरेट बने। इनकी बहुत सारी पिक्चरें हैं जो बेकार थी, बहुत सारी उनकी पिक्चरें जो बिल्कुल भी हिट होने लायक नहीं थी, बेकार घटिया फिल्में थी, लेकिन वो हिट हुई क्योंकि पब्लिक को सिर्फ धर्मेंद्र को देखना था। वो पिक्चरें धर्मेंद्र के कारण हिट हुई, पब्लिक को धर्मेंद्र को देखना था। पहले क्या होता था, ऐसा नहीं होता था कि एक फिल्म रिलीज हुई तो पूरी इंडिया में एक साथ रिलीज हो गई। पहले सिर्फ बड़े शहरों में रिलीज होती थी, महीने महीने, थोड़े थोड़े महीने बाद वो छोटे शहरों में धीरे धीरे ट्रैवल करके पिक्चरें आती थी जब प्रिंट्स आते थे। तो धर्मेंद्र की फिल्में रिलीज होने के बहुत टाइम बाद जब छोटे छोटे शहरों में आती थी, गाँव कस्बों में आती थी, तब बहुत चलती थी। बहुत पिक्चर रिलीज होने के इतने महीने बाद जब वो छोटे शहरों में लगती थी, तब बहुत चलती थी, क्योंकि लोगों को सिर्फ धर्मेंद्र को देखना होता था। तो उस आदमी की रीच देखो कितनी फिनोमिनल है। वो हर गांव, उज्जैन के छोटे छोटे गांव कस्बे तक उस आदमी पहुंचा हुआ था धर्मेंद्र। सब उसे जानते थे, सब उन्हें जानते थे, सब उन्हें प्यार करते थे। उनकी पिक्चरें हर जगह देखी जाती थी, पूरी इंडिया में छोटी छोटी जगहों पे भी उनको सब देखते थे। आज तो क्या है इंडस्ट्री में, आज का देखो आप, नॉइज़ ज़्यादा है और अचीवमेंट कम है। सब लोग अपने पीआर एजेंसी लेके बैठे हैं, सब लोग पीआर के पास जाते हैं, भाई हमारे रील्स बना दो, हमारे शॉर्ट्स बना दो, हमें वायरल कर दो, हमारा ये लुक, हमारा वो लुक। मतलब सब पीआर पीआर हो रहा है हर जगह, लेकिन एक्चुअल अचीवमेंट्स किसी की कुछ नहीं है। एक्चुअल अचीवमेंट्स वो नहीं है, लेकिन पीआर इतना हो रखा है। लेकिन यहाँ पे धर्मेंद्र जी को देखो आप, उनकी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, इतने ईमानदार आदमी थे, कभी भी पीआर के पास नहीं गए, कभी भी अपनी अचीवमेंट्स का नहीं बोला कि मैंने ये अचीव करा तो मुझे पीआर वाला हूँ, पुश करो, मुझे दिखाओ मैं कितना बड़ा स्टार हूँ मैंने। जबकि उनकी अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं जितनी इंडिया में किसी की भी नहीं है, एक के बाद एक इतनी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन वो कभी पीआर के पास नहीं गए। धर्मेंद्र ने 70s को पूरा डोमिनेट किया था। 1970s जो पूरा दशक था, डेकेड 70s पूरा धर्मेंद्र ने डोमिनेट किया था, उन्होंने राज किया था। लेकिन तब भी उनको किसी ने मेगा स्टार का टैग नहीं दिया, सुपर स्टार का टैग नहीं दिया, उनको कोई टैग ही नहीं मिले। मतलब मेरे को लगता है देवल्स को इंडस्ट्री ने थोड़ा साइड लाइन करा, कभी इनको वो अहमियत नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी।
तो उनको कोई टैग्स, लेकिन पब्लिक को उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको सुपरस्टार का टैग मिल रहा है कि नहीं, मेगा स्टार का टैग मिल रहा है कि नहीं, किंग का टैग मिल रहा है कि नहीं, बादशाह का टैग मिल रहा है कि नहीं। पब्लिक को फ़र्क नहीं पड़ा। पब्लिक को ये टैग्स की कोई लेना देना नहीं। पब्लिक को धर्मेंद्र बहुत अच्छे लगते थे, उनके दिलों पे राज करते थे। पब्लिक को धर्मेंद्र से बहुत प्यार था, तो इसलिए 70s में बहुत सारी मल्टी स्टारर पिक्चरें भी आई और धर्मेंद्र ने बहुत सारी मल्टी स्टारर पिक्चरें करी। पर उन सब पिक्चर में आप देखो धर्मेंद्र ही लीड करते थे। कोई भी एक्टर उनके सामने खड़ा हो सबको खा जाते थे, सब बाकी एक्टर से अच्छे होते थे। कोई भी एक्टर उनके सामने खड़ा कर दो, राजेश खन्ना का दौर आया, अमिताभ बच्चन का दौर आया, पर धर्मेंद्र कंटिन्यूसली अपनी पिक्चरें देते रहे, हिट होते रहे और सक्सेसफुल होते रहे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कोई स्टार आ रहा है जा रहा है, और किसी भी के सामने वो कभी कम नहीं पड़े, ज़्यादा अच्छे ही रहे। किसी भी मल्टी स्टार में सबसे अच्छे वही होते थे, क्योंकि पब्लिक के वो फेवरेट थे। तो इसलिए कोई टैग की जरूरत नहीं थी कि सुपरस्टार है भाई, ये है मेगा स्टार। नहीं, पब्लिक के फेवरेट है तो कोई टैग हो ना हो, कोई अवार्ड मिले ना मिले, वो थे। जैसे सत्यकाम के लिए उनको थी कि मुझे अवार्ड मिलेगा, पर नहीं मिला उनको। बस एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया। अदरवाइज इतने अच्छे अच्छे एक्टिंग उन्होंने करी, उनको कभी अवार्ड ही नहीं मिला। तो मैं बता रहा हूँ कि कौन सी स्टेट्स के ये बिगेस्ट स्टार थे आज तक के और हमेशा रहेंगे। इन स्टेट्स में इन्होंने राज कराए, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश। यहाँ के बिगेस्ट स्टार है एवर सीन, ही इज़ द बिगेस्ट स्टार एवर सीन। यहाँ के सबसे बिगेस्ट स्टार हैं और हमेशा रहेंगे, जब तक कि कोई जादू ना हो जाए, कोई मिरेकल ना हो जाए कि इनसे भी बड़ा कोई स्टार आ जाए, तो जो इन स्टेट्स पे इनसे भी बड़ा हो जाए। नहीं तो ये बिगेस्ट फॉर एवर रहेंगे यहाँ पे। तो आजकल तो इंडिया के कैसे टैग्स हैं, जैसे बिगेस्ट सुपर, आजकल क्या टैग चल रहा है, इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार है ना, इंडिया का बिगेस्ट स्टार। पर ये स्टार्स की कौन बोल रहा है अपने आप को सुपरस्टार? यार, इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार बनने से पहले आप ये तो देखो कौन सी स्टेट्स पे आप राज कर रहे हो, कौन सी स्टेट्स के आप सुपरस्टार हो। क्या किसी एक स्टेट के भी आप सुपरस्टार हो जो इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार बन रहे हो? और ये धर्मेंद्र के मैंने नाम गिनाए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में राज करा, वहाँ के सुपरस्टार थे सबसे ज़्यादा, और आज तक हैं और हमेशा रहेंगे। तो लेकिन आजकल का देखो, हम इंडिया के सुपरस्टार हैं जबकि वो एक स्टेट के भी सुपरस्टार नहीं लोग। अर्ली 80s में क्या हुआ, उनकी बहुत सारी पिक्चरें नहीं चली। क्यों? क्योंकि वो सनी देओल के लॉन्च व्हीकल बेताब के लिए बिजी हो गए। उनकी सारी कंसंट्रेशन थी कि मैं अपने बेटे सनी देओल को लॉन्च करूं, बेताब को सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर बनाऊं, और अपनी पिक्चरों की फिर उन्होंने अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दिया, अपने बेटे को लॉन्च करने में लग गए। तो पर धर्मेंद्र थे, उनकी बेकार पिक्चरों की भी ओपनिंग बहुत अच्छी लगती थी, सुपर डुपर हिट बम्पर ओपनिंग लगती थी, ओपनिंग अच्छी लगती थी, पर वो पिक्चरें बेकार होती थी। पर धर्मेंद्र के गानों ओपनिंग अच्छी लगती थी। तो बेताब के बाद उन्होंने जब बेताब रिलीज हो गई, सुपर हिट हो गई, सब सनी देओल अच्छे लॉन्च हो गए, उसके बाद उन्होंने अच्छी फिल्में साइन करी, थोड़ी बेटर फिल्में साइन करी, और फिर अधिकतर उनकी पिक्चर 87 में आई, 87, 88 में, और एक के बाद एक हिट पे हिट, 6, 7, 8, 10, 15 हिट पे हिट पिक्चरें आती रही 87 में उनकी। क्योंकि जब बेटा लॉन्च हो गया, हिट हो गया, उसके बाद उन्होंने अपनी करियर पर थोड़ा ध्यान दिया और अच्छी पिक्चरें करी, और फिर एक के बाद एक हिट फिल्में दी। अर्ली 90s में क्या हुआ, उनका स्टारडम कम होता जा रहा था। जब 90s स्टार्ट हुआ तो उनका स्टारडम अब कम हो रहा है, वो बूढ़े हो रहे थे, अब उनको वो पिक्चर नहीं मिल रही थी, वो तो उनका स्टारडम कम हो रहा था। लेकिन ऐसे टाइम पे भी पूरे इंडिया में उनकी 40 से 60 डिफरेंट धर्मेंद्र की पिक्चरें चलती थी। पूरे भारत देश में 40 से 60 धर्मेंद्र की डिफरेंट पिक्चरें पूरे सिनेमाज में अक्रॉस द कंट्री चलती थी। और ऐसा कोई एक बार नहीं हुआ, ये बहुत हफ्ते बाद हुआ। ये मतलब ये 4 साल के पीरियड में, 89 से 93 के ये 4 साल के पीरियड में ऐसा बहुत बार हुआ, बहुत हफ्ते हुआ कि धर्मेंद्र की 50-60 अलग अलग पिक्चरें पूरे इंडिया में लगी हुई हैं, पूरे इंडिया में चल रही है। और ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ आज तक, किसी एक्टर के साथ ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा कभी किसी के साथ होगा भी नहीं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पब्लिक का प्यार बहुत था धर्मेंद्र के लिए, द अफेक्शन ऑफ द पब्लिक बहुत था। पिक्चरों की क्वालिटी कम हो गई थी, बी ग्रेड फिल्में आने लगी थी, पिक्चरों की क्वालिटी कम हो गई थी, लेकिन पब्लिक का अफेक्शन, पब्लिक का प्यार फिर भी धर्मेंद्र के लिए हमेशा बना रहा। भले उनकी पिक्चरों की क्वालिटी कम होगी, पर धर्मेंद्र का लिए प्यार पब्लिक का हमेशा बना रहा। और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स की तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा आज के वीडियो में, पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड उन्होंने सारे तोड़े हैं, इतने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, इतनी हिट फिल्में दी हैं, इनकी हिट फिल्मों की लिस्ट इतनी बड़ी है, आज तक किसी एक्टर की इतनी हिट फिल्मों की लिस्ट नहीं है जितनी इनकी है। पर ये समय नहीं है कि हम बात करें उन्होंने कितनी हिट दी, कितनी दी। सबसे बड़ी हिट फिल्में इन्होंने दी हैं, तो सबसे ज़्यादा हिट फिल्में इन्होंने दी हैं बॉलीवुड में, इंडिया में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। पर बिगेस्ट टेक अवे इस लेजेंड से क्या है, इस लेजेंडरी करियर से हम क्या सीख सकते हैं, हमें क्या निकालना है, टेक अवे क्या है हमारे लिए? कि टॉप पे रहे आप हमेशा, अपने इतने 65 साल के करियर में टॉप पे रहे, लेकिन फिर भी आप में एक हम्बलनेस थी, वो हमेशा एक हम्बलनेस में रहे, एक डाउन टू अर्थ एटीट्यूड था, हम्बल थे, कभी भी ईगो नहीं आया, कभी भी पीआर नहीं करा, कभी फालतू शोषा नहीं करी, एक हम्बल इंसान रहे, लोगों के दिलों पे राज करा। और इवन उनकी कोई तारीफ करता था तो एम्बेरेस हो जाते थे, उनको शर्म सी आ जाती थी। अगर उनकी कोई तारीफ करता था ना तो उनको एम्बेरेसमेंट लगती थी, उनको बोलता था नहीं ज़्यादा बोल रहा है, उनको शर्म आती थी। तो इतने सिंपल इंसान थे, अपने स्टारडम, इतना बड़ा स्टारडम किसी ने देखा हो, और अपने स्टारडम की बिल्कुल भी नॉइस नहीं करी, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करा, ढिंडोरा नहीं पीटा उन्होंने अपने स्टारडम का। उनकी स्क्रीन इमेज तो इतनी बड़ी थी
भी स्क्रीन इमेज इतनी बड़ी थी, हीमैन थे, क्या स्क्रीन प्रेजेंस थी उनकी, इतने स्मार्ट हैंडसम इंसान थे, स्क्रीन इमेज तो बड़ी थी, पर रियल लाइफ में भी उनकी बहुत ह्यूज पर्सनैलिटी थी। रियल लाइफ में उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, जैसे मैंने बताया, किसी को नानी बोलते थे, सबकी हेल्प करते थे, इतना प्यार देते थे, सबको अपना बना के समझते थे, इतने सबको इतना स्पेशल फील कराते थे वो। तो रियल लाइफ में उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी, इतना मेगा सक्सेस सुपर स्टारडम देखने के बाद भी अफेक्ट नहीं आया, उनके नेचर में अफेक्ट नहीं आया, वो उनके जो रूट्स थे वो जुड़े रहे। इंडस्ट्री हर डेकेड में चेंज होती है ना, 6 दशक, आदमी ने 7 दशक देख लिया इंडस्ट्री के, हर 10 साल में इंडस्ट्री चेंज होती है, इंडस्ट्री बदलती है, पर वो आदमी नहीं बदला। इंडस्ट्री डेकेड्स चेंज होते रहे, इंडस्ट्री चेंज होती रही हर डेकेड, पर वो धर्मेंद्र सेम रहे, वो कभी नहीं बदले। इतना मेगा सक्सेस देखने के बाद भी अनअफेक्टेड रहे, हम्बल रहे। तो जाहिर सी बात है, ऐसे एक्टर तो अब कभी भी लाइफ में फिर से आने नहीं वाला है। धीरे धीरे ये सब लेजेंड्स हमें छोड़ के जा रहे हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सब लेजेंड्स धीरे धीरे हमें छोड़ के जा रहे हैं, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी इनके बिना कमज़ोर हो रही है। अब वो इंडस्ट्री वो भी नहीं रही जो पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थी ना, अब वो इंडस्ट्री भी नहीं रही। पहले इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी, रीजनल भी अच्छी अच्छी बनती थी, और हर जॉनर की बनती थी, ओरिजिनल भी बनती थी, लेकिन फिर भी हॉलीवुड वालों ने हमें बदनाम करने के लिए इसको नाम दे दिया बॉलीवुड, कि तुम तो हमारी कॉपी करते हो, और तुम तो नाच गाना करते हो और बाकी हमारी कॉपी करके बनाते हो, तो हमें नीचा दिखाने के लिए एक नाम दे दिया बॉलीवुड, जबकि सही नहीं था। बॉलीवुड एक गाली थी, उन्होंने गाली के रूप में हमें नाम दिया था बॉलीवुड, वेस्ट वालों ने। लेकिन तब हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थे यार, हम अच्छी फिल्में बनाते थे, आर्टिस्टिक फिल्में भी बनाते थे, कमर्शियल भी बनाते थे, मल्टी स्टारर बनाते थे, नाच गाना सब कुछ होता था, कंटेंट होता था। तब तो हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थे। लेकिन आज जो कंटेंट गिर गया है, आज जो इतनी बेकार फिल्में बन रही हैं, आज जो लेवल नहीं रहा है, अब जरूर ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नाम डिजर्व करती है बॉलीवुड। अब तो चलो गाली दे दो, अब तो डिजर्व करती है बॉलीवुड, पर हम होप करेंगे कि लेजेंड्स ने जो इतना बड़ा काम करा है, इतना उनका करियर है, तो उससे हम होप करेंगे एक दिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी अपने रूट्स को वापस पाएगी, अपने रूट्स पे वापस आएगी और अच्छी फिल्में बनाएगी, और ये बॉलीवुड हटा के वापस एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बनेगी, और धर्मेंद्र को हम सब हमेशा याद रखेंगे और हमारे बीच में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनका बॉडी ऑफ वर्क इतना है, हालांकि उनकी बॉडी अब नहीं है, पर उनका बॉडी ऑफ वर्क इतना है, इतनी सारी फिल्में हैं, वो हमारे बीच में हमेशा रहेंगी, हमेशा जिंदा रहेंगी, और हमेशा उनको याद करते रहेंगे। और बस धर्मेंद्र की आत्मा को शांति मिले, और उनसे अच्छा इंसान, उनसे अच्छा एक्टर हमने नहीं देखा, और पूरा इंडिया उनको बहुत प्यार करता है। थैंक यू।